हमारे चैनल मल्टी क्रिएशन में आपका स्वागत है। 1958 में अन्ना जुरिन ने फ्रांसीसी आल्प्स में स्थित एक जंग खाए और अलग थलग पड़े अनाथालय और मैडम फ्रैंकार्ड के स्वामित्व वाले सेंट एंज के एक हाउसकीपर के रूप में नौकरी स्वीकार की। बाथरूम में एक लड़के की रहस्यमयी मौत के तुरंत बाद बच्चों के अंतिम बैच को कहीं और भेज दिया गया है, जिससे अनाथालय की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और इसके बंद होने का खतरा होता है। अन्ना के अलावा अनाथालय अब केवल 2 लोगों द्वारा आबाद है, लंबे समय से रसोया हेलेनका और एक वयस्क अनाथ जूडिथ, जो एक मानसिक विकलांगता से पीड़ित है और दावा करता है कि स्थान में अन्य अनदेखी बच्चे हैं। अपने पूरे प्रवास के दौरान अन्ना स्पष्ट अलौकिक घटनाओं का अनुभव करती है। हालांकि हेलेनका ने अपनी चिंताओं को केवल मतभ्रम के रूप में खारिज कर दिया, खासकर जब उसे पता चलता है कि अन्ना एक सामूहिक बलात्कार के कारण गर्भवती है, एक तथ्य जिसे वह पहले छिपाने की कोशिश करती है। अन्ना को पता चलता है कि जूडिथ 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धानाथ के रूप में सेंट एंज को भेजे गए कई लोगों में से एक है। आपूर्ति और रसद की कमी के कारण जूडिथ एकमात्र उत्तरजीवी है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद अन्ना को संदेह है कि अनाथालय ने जानबूझकर बच्चों को मार डाला और छिपा दिया। जब उसके बिल्ली के बच्चे हेलेनका द्वारा स्पष्ट रूप से डूब जाते हैं, तो उसे मित्रता और उसे शांत करके जूडिथ का विश्वास प्राप्त होता है। उसके लिए यह खुलासा करने के लिए पर्याप्त है कि बच्चे बाथरूम में एक दर्पण के पीछे एक क्षेत्र में रहते हैं। एक परित्यक्त छात्रावास होने का पता चला है। हेलेनका उन्हें क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जूडिथ उसे बेहोश कर देती है। 2 महिलाएं छात्रावास में जाती हैं और खिलौनों और सड़े हुए भोजन के अवशेष पाती हैं। जूडिथ को पता चलता है कि बच्चे वास्तव में मर चुके थे और अन्ना से खोज बंद करने के लिए विनती करता है, लेकिन बाद में जारी रखने पर जोर देता है और भूमिगत की ओर जाने वाली एक लिफ्ट पर चढ़ जाता है। एना साफ सफेद दीवारों और चमकीले रोशनी वाले लैंप के साथ एक बांझ अस्पताल जैसी संरचना में आती है। उसका सामना उन बच्चों से होता है जो गंदे स्नानागारों की एक श्रृंखला से उठते हैं, जो उसे घेर लेते हैं। एना अचानक प्रसव पीड़ा में चली जाती है और बच्चों द्वारा बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद की जाती है, लेकिन नवजात शिशु मृत पैदा होता है जब मृत जन ने अन्ना को मार डाला। कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल मल्टी क्रिएशन में आपका स्वागत है। 1958 में अन्ना जुरिन ने फ्रांसीसी आल्प्स में स्थित एक जंग खाए और अलग थलग पड़े अनाथालय और मैडम फ्रैंकार्ड के स्वामित्व वाले सेंट एंज के एक हाउसकीपर के रूप में नौकरी स्वीकार की। बाथरूम में एक लड़के की रहस्यमयी मौत के तुरंत बाद बच्चों के अंतिम बैच को कहीं और भेज दिया गया है, जिससे अनाथालय की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और इसके बंद होने का खतरा होता है। अन्ना के अलावा अनाथालय अब केवल 2 लोगों द्वारा आबाद है, लंबे समय से रसोया हेलेनका और एक वयस्क अनाथ जूडिथ, जो एक मानसिक विकलांगता से पीड़ित है और दावा करता है कि स्थान में अन्य अनदेखी बच्चे हैं। अपने पूरे प्रवास के दौरान अन्ना स्पष्ट अलौकिक घटनाओं का अनुभव करती है। हालांकि हेलेनका ने अपनी चिंताओं को केवल मतभ्रम के रूप में खारिज कर दिया, खासकर जब उसे पता चलता है कि अन्ना एक सामूहिक बलात्कार के कारण गर्भवती है, एक तथ्य जिसे वह पहले छिपाने की कोशिश करती है। अन्ना को पता चलता है कि जूडिथ 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धानाथ के रूप में सेंट एंज को भेजे गए कई लोगों में से एक है। आपूर्ति और रसद की कमी के कारण जूडिथ एकमात्र उत्तरजीवी है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद अन्ना को संदेह है कि अनाथालय ने जानबूझकर बच्चों को मार डाला और छिपा दिया। जब उसके बिल्ली के बच्चे हेलेनका द्वारा स्पष्ट रूप से डूब जाते हैं, तो उसे मित्रता और उसे शांत करके जूडिथ का विश्वास प्राप्त होता है। उसके लिए यह खुलासा करने के लिए पर्याप्त है कि बच्चे बाथरूम में एक दर्पण के पीछे एक क्षेत्र में रहते हैं। एक परित्यक्त छात्रावास होने का पता चला है। हेलेनका उन्हें क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जूडिथ उसे बेहोश कर देती है। 2 महिलाएं छात्रावास में जाती हैं और खिलौनों और सड़े हुए भोजन के अवशेष पाती हैं। जूडिथ को पता चलता है कि बच्चे वास्तव में मर चुके थे और अन्ना से खोज बंद करने के लिए विनती करता है, लेकिन बाद में जारी रखने पर जोर देता है और भूमिगत की ओर जाने वाली एक लिफ्ट पर चढ़ जाता है। एना साफ सफेद दीवारों और चमकीले रोशनी वाले लैंप के साथ एक बांझ अस्पताल जैसी संरचना में आती है। उसका सामना उन बच्चों से होता है जो गंदे स्नानागारों की एक श्रृंखला से उठते हैं, जो उसे घेर लेते हैं। एना अचानक प्रसव पीड़ा में चली जाती है और बच्चों द्वारा बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद की जाती है, लेकिन नवजात शिशु मृत पैदा होता है जब मृत जन ने अन्ना को मार डाला। कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
हमारे वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल मल्टी क्रिएशन में आपका स्वागत है। 1958 में अन्ना जुरिन ने फ्रांसीसी आल्प्स में स्थित एक जंग खाए और अलग थलग पड़े अनाथालय और मैडम फ्रैंकार्ड के स्वामित्व वाले सेंट एंज के एक हाउसकीपर के रूप में नौकरी स्वीकार की। बाथरूम में एक लड़के की रहस्यमयी मौत के तुरंत बाद बच्चों के अंतिम बैच को कहीं और भेज दिया गया है, जिससे अनाथालय की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और इसके बंद होने का खतरा होता है। अन्ना के अलावा अनाथालय अब केवल 2 लोगों द्वारा आबाद है, लंबे समय से रसोइया हेलेनका और एक वयस्क अनाथ जूडिथ, जो एक मानसिक विकलांगता से पीड़ित है और दावा करता है कि स्थान में अन्य अनदेखी बच्चे हैं। अपने पूरे प्रवास के दौरान अन्ना स्पष्ट अलौकिक घटनाओं का अनुभव करती है। हालांकि हेलेनका ने अपनी चिंताओं को केवल मतभ्रम के रूप में खारिज कर दिया, खासकर जब उसे पता चलता है कि अन्ना एक सामूहिक बलात्कार के कारण गर्भवती है, एक तथ्य जिसे वह पहले छिपाने की कोशिश करती है। अन्ना को पता चलता है कि जूडिथ 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धानाथ के रूप में सेंट एंज को भेजे गए कई लोगों में से एक है। आपूर्ति और रसद की कमी के कारण जूडिथ एकमात्र उत्तरजीवी है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद अन्ना को संदेह है कि अनाथालय ने जानबूझकर बच्चों को मार डाला और छिपा दिया। जब उसके बिल्ली के बच्चे हेलेनका द्वारा स्पष्ट रूप से डूब जाते हैं, तो उसे मित्रता और उसे शांत करके जूडिथ का विश्वास प्राप्त होता है। उसके लिए यह खुलासा करने के लिए पर्याप्त है कि बच्चे बाथरूम में एक दर्पण के पीछे एक क्षेत्र में रहते हैं। एक परित्यक्त छात्रावास होने का पता चला है। हेलेनका उन्हें क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जूडिथ उसे बेहोश कर देती है। 2 महिलाएं छात्रावास में जाती हैं और खिलौनों और सड़े हुए भोजन के अवशेष पाती हैं। जूडिथ को पता चलता है कि बच्चे वास्तव में मर चुके थे और अन्ना से खोज बंद करने के लिए विनती करता है, लेकिन बाद में जारी रखने पर जोर देता है और भूमिगत की ओर जाने वाली एक लिफ्ट पर चढ़ जाता है। एना साफ सफेद दीवारों और चमकीले रोशनी वाले लैंप के साथ एक बांझ अस्पताल जैसी संरचना में आती है। उसका सामना उन बच्चों से होता है जो गंदे स्नानागारों की एक श्रृंखला से उठते हैं, जो उसे घेर लेते हैं। एना अचानक प्रसव पीड़ा में चली जाती है और बच्चों द्वारा बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद की जाती है, लेकिन नवजात शिशु मृत पैदा होता है जब मृत जन ने अन्ना को मार डाला। कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल मल्टी क्रिएशन में आपका स्वागत है। 1958 में अन्ना जुरिन ने फ्रांसीसी आल्प्स में स्थित एक जंग खाए और अलग थलग पड़े अनाथालय और मैडम फ्रैंकार्ड के स्वामित्व वाले सेंट एंज के एक हाउसकीपर के रूप में नौकरी स्वीकार की। बाथरूम में एक लड़के की रहस्यमयी मौत के तुरंत बाद बच्चों के अंतिम बैच को कहीं और भेज दिया गया है, जिससे अनाथालय की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और इसके बंद होने का खतरा होता है। अन्ना के अलावा अनाथालय अब केवल 2 लोगों द्वारा आबाद है, लंबे समय से रसोइया हेलेनका और एक वयस्क अनाथ जूडिथ, जो एक मानसिक विकलांगता से पीड़ित है और दावा करता है कि स्थान में अन्य अनदेखी बच्चे हैं। अपने पूरे प्रवास के दौरान अन्ना स्पष्ट अलौकिक घटनाओं का अनुभव करती है। हालांकि हेलेनका ने अपनी चिंताओं को केवल मतभ्रम के रूप में खारिज कर दिया, खासकर जब उसे पता चलता है कि अन्ना एक सामूहिक बलात्कार के कारण गर्भवती है, एक तथ्य जिसे वह पहले छिपाने की कोशिश करती है। अन्ना को पता चलता है कि जूडिथ 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धानाथ के रूप में सेंट एंज को भेजे गए कई लोगों में से एक है। आपूर्ति और रसद की कमी के कारण जूडिथ एकमात्र उत्तरजीवी है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद अन्ना को संदेह है कि अनाथालय ने जानबूझकर बच्चों को मार डाला और छिपा दिया। जब उसके बिल्ली के बच्चे हेलेनका द्वारा स्पष्ट रूप से डूब जाते हैं, तो उसे मित्रता और उसे शांत करके जूडिथ का विश्वास प्राप्त होता है। उसके लिए यह खुलासा करने के लिए पर्याप्त है कि बच्चे बाथरूम में एक दर्पण के पीछे एक क्षेत्र में रहते हैं। एक परित्यक्त छात्रावास होने का पता चला है। हेलेनका उन्हें क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जूडिथ उसे बेहोश कर देती है। 2 महिलाएं छात्रावास में जाती हैं और खिलौनों और सड़े हुए भोजन के अवशेष पाती हैं। जूडिथ को पता चलता है कि बच्चे वास्तव में मर चुके थे और अन्ना से खोज बंद करने के लिए विनती करता है, लेकिन बाद में जारी रखने पर जोर देता है और भूमिगत की ओर जाने वाली एक लिफ्ट पर चढ़ जाता है। एना साफ सफेद दीवारों और चमकीले रोशनी वाले लैंप के साथ एक बांझ अस्पताल जैसी संरचना में आती है। उसका सामना उन बच्चों से होता है जो गंदे स्नानागारों की एक श्रृंखला से उठते हैं, जो उसे घेर लेते हैं। एना अचानक प्रसव पीड़ा में चली जाती है और बच्चों द्वारा बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद की जाती है, लेकिन नवजात शिशु मृत पैदा होता है जब मृत जन ने अन्ना को मार डाला।
कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल मल्टी क्रिएशन में आपका स्वागत है। 1958 में अन्ना जुरिन ने फ्रांसीसी आल्प्स में स्थित एक जंग खाए और अलग थलग पड़े अनाथालय और मैडम फ्रैंकार्ड के स्वामित्व वाले सेंट एंज के एक हाउसकीपर के रूप में नौकरी स्वीकार की। बाथरूम में एक लड़के की रहस्यमयी मौत के तुरंत बाद बच्चों के अंतिम बैच को कहीं और भेज दिया गया है, जिससे अनाथालय की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और इसके बंद होने का खतरा होता है। अन्ना के अलावा अनाथालय अब केवल 2 लोगों द्वारा आबाद है, लंबे समय से रसोइया हेलेनका और एक वयस्क अनाथ जूडिथ, जो एक मानसिक विकलांगता से पीड़ित है और दावा करता है कि स्थान में अन्य अनदेखी बच्चे हैं। अपने पूरे प्रवास के दौरान अन्ना स्पष्ट अलौकिक घटनाओं का अनुभव करती है। हालांकि हेलेनका ने अपनी चिंताओं को केवल मतभ्रम के रूप में खारिज कर दिया, खासकर जब उसे पता चलता है कि अन्ना एक सामूहिक बलात्कार के कारण गर्भवती है, एक तथ्य जिसे वह पहले छिपाने की कोशिश करती है। अन्ना को पता चलता है कि जूडिथ 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धानाथ के रूप में सेंट एंज को भेजे गए कई लोगों में से एक है। आपूर्ति और रसद की कमी के कारण जूडिथ एकमात्र उत्तरजीवी है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद अन्ना को संदेह है कि अनाथालय ने जानबूझकर बच्चों को मार डाला और छिपा दिया। जब उसके बिल्ली के बच्चे हेलेनका द्वारा स्पष्ट रूप से डूब जाते हैं, तो उसे मित्रता और उसे शांत करके जूडिथ का विश्वास प्राप्त होता है। उसके लिए यह खुलासा करने के लिए पर्याप्त है कि बच्चे बाथरूम में एक दर्पण के पीछे एक क्षेत्र में रहते हैं। एक परित्यक्त छात्रावास होने का पता चला है। हेलेनका उन्हें क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जूडिथ उसे बेहोश कर देती है। 2 महिलाएं छात्रावास में जाती हैं और खिलौनों और सड़े हुए भोजन के अवशेष पाती हैं। जूडिथ को पता चलता है कि बच्चे वास्तव में मर चुके थे और अन्ना से खोज बंद करने के लिए विनती करता है, लेकिन बाद में जारी रखने पर जोर देता है और भूमिगत की ओर जाने वाली एक लिफ्ट पर चढ़ जाता है। एना साफ सफेद दीवारों और चमकीले रोशनी वाले लैंप के साथ एक बांझ अस्पताल जैसी संरचना में आती है। उसका सामना उन बच्चों से होता है जो गंदे स्नानागारों की एक श्रृंखला से उठते हैं, जो उसे घेर लेते हैं। एना अचानक प्रसव पीड़ा में चली जाती है और बच्चों द्वारा बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद की जाती है, लेकिन नवजात शिशु मृत पैदा होता है जब मृत जन ने अन्ना को मार डाला। कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल मल्टी क्रिएशन में आपका स्वागत है। 1958 में अन्ना जुरिन ने फ्रांसीसी आल्प्स में स्थित एक जंग खाए और अलग थलग पड़े अनाथालय और मैडम फ्रैंकार्ड के स्वामित्व वाले सेंट एंज के एक हाउसकीपर के रूप में नौकरी स्वीकार की। बाथरूम में एक लड़के की रहस्यमयी मौत के तुरंत बाद बच्चों के अंतिम बैच को कहीं और भेज दिया गया है, जिससे अनाथालय की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और इसके बंद होने का खतरा होता है। अन्ना के अलावा अनाथालय अब केवल 2 लोगों द्वारा आबाद है, लंबे समय से रसोइया हेलेनका और एक वयस्क अनाथ जूडिथ, जो एक मानसिक विकलांगता से पीड़ित है और दावा करता है कि स्थान में अन्य अनदेखी बच्चे हैं। अपने पूरे प्रवास के दौरान अन्ना स्पष्ट अलौकिक घटनाओं का अनुभव करती है। हालांकि हेलेनका ने अपनी चिंताओं को केवल मतभ्रम के रूप में खारिज कर दिया, खासकर जब उसे पता चलता है कि अन्ना एक सामूहिक बलात्कार के कारण गर्भवती है, एक तथ्य जिसे वह पहले छिपाने की कोशिश करती है। अन्ना को पता चलता है कि जूडिथ 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धानाथ के रूप में सेंट एंज को भेजे गए कई लोगों में से एक है। आपूर्ति और रसद की कमी के कारण जूडिथ एकमात्र उत्तरजीवी है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद अन्ना को संदेह है कि अनाथालय ने जानबूझकर बच्चों को मार डाला और छिपा दिया। जब उसके बिल्ली के बच्चे हेलेनका द्वारा स्पष्ट रूप से डूब जाते हैं, तो उसे मित्रता और उसे शांत करके जूडिथ का विश्वास प्राप्त होता है। उसके लिए यह खुलासा करने के लिए पर्याप्त है कि बच्चे बाथरूम में एक दर्पण के पीछे एक क्षेत्र में रहते हैं। एक परित्यक्त छात्रावास होने का पता चला है। हेलेनका उन्हें क्षेत्र में जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जूडिथ उसे बेहोश कर देती है। 2 महिलाएं छात्रावास में जाती हैं और खिलौनों और सड़े हुए भोजन के अवशेष पाती हैं। जूडिथ को पता चलता है कि बच्चे वास्तव में मर चुके थे और अन्ना से खोज बंद करने के लिए विनती करता है, लेकिन बाद में जारी रखने पर जोर देता है और भूमिगत की ओर जाने वाली एक लिफ्ट पर चढ़ जाता है। एना साफ सफेद दीवारों और चमकीले रोशनी वाले लैंप के साथ एक बांझ अस्पताल जैसी संरचना में आती है। उसका सामना उन बच्चों से होता है जो गंदे स्नानागारों की एक श्रृंखला से उठते हैं, जो उसे घेर लेते हैं। एना अचानक प्रसव पीड़ा में चली जाती है और बच्चों द्वारा बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद की जाती है।